आज बात करते हैं हुकूमत की पीडीएम को हैंडल करने की स्ट्रेटजी की। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की तजवीज़ दी है। अपनी ट्वीट में उनका कहना था कि लाहौर जलसे के बाद अपोजिशन का बयानिया अपनी मौत आप मर चुका है और हुकूमत को अपोजिशन को रास्ता देना चाहिए और मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए। दूसरी तरफ पीडीएम ने हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने की मोहलत दे दी है। अपोजिशन इत्तेहाद का कहना यह है कि अगर हुकूमत 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी नहीं हुई तो फिर 1 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा, जबकि अपोजिशन का यह भी कहना है कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस्तीफ़े का वक्त है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। क्या ये डेडलॉक ख़त्म होगा? क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं? हुकूमत इस सूरत हाल से किस तरह निपटेगी? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग फैसल साहब, बड़े आप फ्रेश लग रहे हैं आज। जी सुबह आपने उठा दिया है। सुबह तो खैर नहीं, अब आधी दोपहर हो रही है, लेकिन ये है कि आप लोग फ्रेश लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आप भी रेड टी शर्ट पहनकर आपने जो है वो लाल टी शर्ट जो है वो ये आपने अपोजिशन को दिखाने के लिए पहनी है कि खतरा है। ये हम न्यूज़ के कलर्स के साथ जारी है। अच्छा, गुड बिल्कुल जारी है, मैच करिए। अच्छा ये बताएं फैसल साहब के हुकूमत जो है वो है तो बड़ी कॉन्फिडेंट और वो ये कहती है कि दे दो भाई इस्तीफे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इलेक्शन करा लेंगे उन सीटों पे। खान साहब ने भी ये बारहा कहा हुआ है और एनआरओ नहीं दूंगा, ये भी बातें वो करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बेकरार बहुत है अपोजिशन के इस्तीफों के लिए। बिस्मिल्लाह, हम तो कहते हैं कि वो असद कैसर साहब जो हैं वो पेन लेकर कलम लेकर बैठे हुए हैं और 24 घंटे का क्या वेट करना, जल्दी करें, इस्तीफे दें ताकि असेंबलियों से गंद साफ हो। हम तो शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं इनके इस्तीफों का, लेकिन ये इस्तीफे नहीं है, ये लतीफे हैं। पहले कह रहे थे आज दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कल दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं पता नहीं फरवरी में दे रहे हैं। करते करते ये 2023 तक इन्होंने ले ही जाना है। मतलब देना नहीं है इन्होंने, सिर्फ बातें हैं। ये नहीं बातें हैं, ये लतीफे हैं, ये इस्तीफे तो नहीं है। इन्होंने कब देने इस्तीफे? देने तो आए, लेकिन फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं ना। ये आप लोग एंगेज भी करना चाह रहे हैं। फवाद साहब तो कहते हैं कि वैसे इनकी जो फ्लॉप हो गई है सारी मुहिम, लेकिन ये है कि इनको रास्ता देना चाहिए, साथ मिला लें और बिठा लें और बात होनी चाहिए। क्योंकि जो इन्वेस्टर है, बाहर वाला देखने वाला शख्स है जो पाकिस्तान आना चाहता है, उसको ये लग रहा होगा यकीनन कि ये तो पता नहीं क्या हालात चल रहे हैं, अपोजिशन तो असेंबलियों से बाहर हो जाएगी, मुल्क में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो उनको भी ये कॉन्फिडेंस दिलाना है। नहीं, शादियां होती हैं लोगों की, वलीमे पे लोग आते हैं तो क्या इंस्टेबिलिटी हो जाती है? इतने लोग तो वलीमे पे आते हैं लोगों के, जितने इनके जलसों में आ रहे हैं, तो क्या हो गया? शादियां तो होती है लोगों की और वलीमे भी होते हैं, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बातचीत में एंगेज करना है तो वो बिल्कुल हम रेडी हैं। हम रेडी हैं। फवाद बात ठीक कर रहे हैं, हम लोग रेडी हैं। हमने इनको इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर, हमने कोरोना के ऊपर, बाकी कोई भी कौमी मफाद की लेजिस्लेशन हो उसके ऊपर दावत है। आज भी दावत है, पहले दिन भी दावत थी, आज से 1 महीना पहले भी दावत थी, आज से 10 महीने पहले भी दावत थी। लेकिन ये इनसे एक गुजारिश है कि साथ ये मत लेके आया करें। ये है वो नैब के अंदर जो प्रपोज अमेंडमेंट्स है ना, 38 में से 34 शिके कहते हैं बदल दें। एनआरओ है ये, 99 से पहले के केसेस माफ करें, ये चाहते हैं। अब ये इमरान खान साहब नहीं मानते। वो कहते हैं ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है और ये बात पहले भी कही गई है कि इसके अलावा बात करनी है तो करें, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब लेकिन जब खान साहब ये कहते हैं कि मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है और खान साहब अपने कुत्तों के साथ तस्वीरें भी उसी दिन रिलीज करते हैं जिस दिन जलसा हो रहा है, ही इज गिविंग अस एंड गिविंग द ऑपोजिशन दिस मैसेज कि आई डोंट केयर, मुझे आपके जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता और जलसों से हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। As you tweeted, they don't matter and I don't mind. हाँ, लेकिन क्या बार बार ये कहना जरूरी है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा? भाई अगर आपके लिए वो मैटर नहीं करते, छोड़ दें उनको। आप बार बार अगर ये बात कहते रहेंगे कि एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं कर दूंगा, तो अगर उनके जहन में कहीं भी ये होगा, सोच भी रहे होंगे कि चलो बैठते हैं, तो वो नहीं बैठेंगे आपके साथ। वो क्या छुई मुई है? वैसे वो हैं तो छुई मुई है। वो हर असेंबली के जितने भी सेशन हुए, कभी उन्होंने गवर्नमेंट को बात करने दी है? अपोजिशन वालों ने पहला खिताब कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर असेंबली में, तो इन्होंने शोर शराबा डाला और कहा कि गवर्नमेंट फेल हो गई है। पहले 5 मिनट में ही गवर्नमेंट फेल हो गई थी।
उसके बाद कश्मीर का इश्यू जब हेडलाइंस में था, ये कंटेनर लेकर के आगे कश्मीर को बैक बर्नर पे डाला, कश्मीर के जॉइंट सेशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। फैटिफ के ऊपर हम बैठे इनके साथ मुज़ाकरात के लिए, तो ये फिर ये फर्रा लेकर के आएगा कि जनाब के कानून में तरमीम के साथ उन्होंने इसको मशरूत कर दिया। उसके बाद आपके सामने है दोबारा ये सड़कों पे आ गए। तो ये तो छुई मुई ऑपोजिशन है ना, तामीरी ऑपोजिशन तो नहीं है। पूरी दुनिया में जो जमहूरियत के अंदर ऑपोजिशन का रोल होता है कंस्ट्रक्टिव होता है। अगर गवर्नमेंट गलत जा रही है उसकी तस्दीक करो, वेलकम, और जहां ठीक जा रही है उसका साथ दो। ये तो सारा वक्त अपने केसेस माफ करने की बातें करते हैं। अगर ये संजीदा, उसमें बहुत से लोग ठीक भी हैं, इनमें चंद लोग हैं जो सारा वक्त अपने लीडर्स की अपनी करप्शन बचाने पे लगे हुए हैं। कुछ लोग इनमें ठीक भी हैं, और मुझे लगता है कि वही जो सेन वॉइसेस है इन PMLN एंड पीपल्स पार्टी, अब उनके सामने आने का वक्त आ गया है। वॉइस सामने आए, क्योंकि ये जो मरियम कमाल कर रही है ना PTI के लिए PMLN के अंदर, आप यकीन कीजिए जो बिलावल ने पीपल्स पार्टी के साथ किया है वो मरियम PMLN का कबाड़ा कर गई है, और वो हमारी वुमेन ऑफ द मैच है। क्योंकि जितने भी सीनियर लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के लिए या पीपल्स पार्टी उनके लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, जमहूरियत के लिए एक स्ट्रगल की हुई है, वो आज घरों में बैठे हुए हैं और उनको नजरअंदाज किया गया है। और पार्टी का ये हाल हो गया, आपके सामने है कि इनकी लाहौर में स्ट्रेंथ चेक करें, इनके MPS की, इनके MNS की, और इनका आप जलसा चेक करें। और ये 11 पार्टियों ने मिलकर किया। तो कहने का मकसद ये है कि जो लीड कर रही है दो मेन पार्टियां इसमें जो है, मेन पॉलिटिकल पार्टीज इसमें जो हैं, वो दोनों का कबाड़ा कर दिया। एक का बिलावल ने कर दिया और एक का मरियम ने कर दिया। अच्छा, वैसे मजेदार टर्म थी ये वुमेन ऑफ द मैच। मरियम नवाज को आपने दे दी है। आप मशवरा क्या देंगे? वुमेन ऑफ द मैच जो पीपल्स पार्टी है या PMLN है या मौलाना फजलुर रहमान है, इसमें ज्यादा फायदा किसका हो रहा है अगर ये लोग इस्तीफे दे देते हैं तो? PTI का। नहीं, इन तीनों में से। इन तीनों में तो उसी का फायदा होना ना जो असेंबली में ही नहीं है। फजलुर रहमान साहब, उसको क्या, उसको ना फायदा है। देखिए बिल्कुल, फजलुर रहमान वो डेस्परेट है, असेंबली में क्यों नहीं है वो, उनका बस नहीं चल रहा, क्योंकि उनकी पहली बस में वो नहीं बैठे हुकूमत की। इससे पहले सारी बसों में बैठे हैं हुकूमत की, जितनी भी हुकूमतें आई हैं सबकी बसों में बैठे हैं। लेकिन अच्छा, उनको एक चीज हम वो अंडर एस्टिमेट इस चीज में नहीं कर सकते फैसल साहब के वो बंदे ले आते हैं। पहले भी वो इस्लामाबाद ला के बैठ गए थे और फिर वो मुज़ाकरात हुए, सलाम दुआ हुई, जरा बैठे, डायलॉग हुआ और फिर वो चले गए। अब अगर वो आते हैं, मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ फजलुर रहमान साहब ही अपना बंदा ले आते हैं, तो हुकूमत की तैयारी क्या है लॉन्ग मार्च के लिए? क्या करेंगे आप लोग? तो नहीं, सो बिस्मिल्लाह। देखिए बात सुने, ये याद रखिएगा, जो पहले भी लॉन्ग मार्च नहीं थी, लॉन्ग मार्च है। दांत में लॉन्ग नहीं रखते, और इनकी ये मार्च नहीं, और इनकी मार्च क्या मार्च है, ये पहले भी तो कर चुके हैं। ये डेजा वू, द टर्म डेजा वू। लेकिन वो उनके साथ बंदे थे, इनकार तो नहीं कर सकते। उनके साथ लोग तो आए थे, मदरसे के थे या जो भी थे, लेकिन थे तो सही, बैठे रहे। वो मदरसे वाले भी तो पाकिस्तानी है ना। आए, मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपके प्रोग्राम पे या जब ये आए थे, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। वो जो मदारस के इनके स्टूडेंट्स हैं ना, दे आर ग्रेट पीपल। बहुत ही अच्छी तरह वो नज़्म ज़ब्त में बैठे थे यहाँ पे, और उन्होंने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया था। और आई एम फैन, मैं उनका फैन बन गया हूँ, और मैं कहता हूँ कि वो ज़रूर आए। देखिए ना, वो मदारस के लोग आएंगे, जनरल पब्लिक जो है ना उसको निकालना बहुत ज़रूरी होगा इनके लिए, और जनरल पब्लिक इनके साथ नहीं निकलेगी। हर तबके के लोग आपको चाहिए होते हैं। अच्छा, उसकी वजह आपको क्या समझ में आती है? आप इसको नाम दें, जो जनरल पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है फैसल, मिसाल के तौर पे वो इनके साथ नहीं निकलेंगे, आप भी कह रहे हैं, और मुख्तलिफ एनालिस्ट ने भी लाहौर का जलसा देख के कहा कि इनका वर्कर हो सकता है, लेकिन जनरल पब्लिक ने उस तरह से एतमाद इन पर नहीं दिखाया। उसकी वजह आपको क्या लगती है? एक तो ये कि या तो इनके बयानिए से एतमाद उठ गया है, या इन पार्टियों से एतमाद उठ गया है, या फिर PTI की कारकर्दगी से लोग इतने मुतमईन हैं। ये एक वजह तो इसकी ये है कि ये सारे लोग 30 साल बारी बारी इख्तिदार में आते रहे, और इन्होंने मुल्क का कबाड़ा किया, इन्होंने मुल्क के बुरा हाल किया, और रिकॉर्ड कर्जे लिए। जो पाकिस्तान का गरीब है वो गरीब हुआ, और ये कुछ ख़ानदान है जो बहुत ज़्यादा अमीर हुए। फिर बैरून मुल्क इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बहुत बनाई। मरियम बीबी खुद असल मालिका है उन फ्लैट्स की जो लंदन में है, और अरबों रुपए के घरों में ये रहते हैं मुल्क से बाहर। तो लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी हैं, इसलिए लोग इनके साथ नहीं निकलते कि भाई अगर आप आ जाते हैं तो आप तो 30 साल पहले भी थे, 30 साल से आप आते रहे, आप क्या करेंगे आके?
इमरान खान तो अभी आया ना 2.5 साल। चले 1 मिनट के लिए ये बात कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है उनकी कारकर्दगी अभी आनी है, कह देते हैं। वैसे तो मैं बहुत सी चीजें आपको गिरवा सकता हूँ, लेकिन एक फर्ज कर लेते हैं एक साल। अभी तो 2.5 साल हुए हैं। ये 30 साल बारी बारी आते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये चेहरे अवाम इनके साथ कभी भी नहीं निकलेगी, इनसे दूर। लेकिन अगर हम ये देखें कि एक तो चले ये बयानिया हो गया कि चले अवाम इनके साथ नहीं निकलेगी, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि जो सर्वेज हैं, जो ट्रेंड्स हैं, वो आप लोगों के फेवर में नहीं जाते हैं। कौन से ट्रेंड्स, कौन से सर्वे? जो सोशल मीडिया पर सर्वेज मुख्तलिफ अदारे करते रहते हैं, पल्स वाले करते हैं, मुख्तलिफ सर्वेज हैं जो कि बताते हैं कि जी ज्यादातर जी सर ज्यादातर सर्वेस तो जो है वो भी हक में आ रहे हैं। इमरान खान साहब मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, पीटीआई मोस्ट पॉपुलर पार्टी है। जीबी में सबसे बड़ा सर्वे तो छोड़ दे, इलेक्शन हुआ है जीबी में, लोगों ने अपने वोट से साबित किया कि पीटीआई जो है मकबूल तरीन पार्टी है पाकिस्तान की। और देखिए, मैं अवैस साहब डिटेल में नहीं जाता, एक जो चीज इमरान खान साहब ने कर दी है ना, जो ओबामा भी अमेरिका में नहीं कर सके, वो था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। पूरे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और पंजाब में हर एक के पास होगा हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस। 10 लाख रुपया सालाना हुकूमत देगी खर्चे के लिए, इलाज के लिए, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज कराए या सरकारी, मतलब किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करा सकते हैं, सरकारी तो होता ही फ्री, तो वो फ्री है। ये एक जो चीज है ना, ये मतलब बहुत बड़ा काम है, बिल्कुल बड़ा काम है, बिल्कुल बड़ा काम है। अच्छा, लेकिन अब एक और बड़ा काम भी होने जी, हमारा जो पिसा हुआ तबका है, उसके लिए जो इतना कम्प्रिहेंसिव एहसास प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ ये भी पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं था। मैं सिर्फ ये 2 चीजें कहूंगी, 2 चीजें जो हैं। और हाँ, तीसरी चीज है जो खाने पीने की अशिया खुर्दनोश है ना, उनकी कीमतों में जो कमी आ रही है, और आगे से जाके गुड न्यूज आनी है कि ये इंतहाई सस्ती हो जानी है चीजें। तो वो IMF की रिपोर्ट सस्टेनेबल हो, असल बात यह है कि वो सस्टेनेबल हो। फाइनली ये बताइए सर जी, क्या करना है तुसी? हाँ जी, अब सिर्फ एक चीज है कि देखें, अब आप लोग कहते हैं कि हमारी कारकर्दगी भी सही है, आप कहते हैं कि हम प्रेशर में भी नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां वजारतों में क्यों हो रही है? वजारत दाखिला भी तब्दील हो गई, रेलवे के अंदर आपने जो है वो बदल दिया उनको, शेख साहब को। उसके अलावा भी आप लोग ये बार बार जो तब्दीलियां करते हैं, इससे आप लोगों को ये नहीं लगता कि इमेज या परसेप्शन ये बनती है कि आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे और जो लोग काम के लिए लेकर आते हैं वो काम नहीं कर पाते? फैसल जावेद साहब से हमारा राब्ता शायद मुनक़ता हो गया है। ठीक है।